आप अगर कोई काम आपका नहीं बन पा रहा है, अगर आप चाहते हैं कि आपका काम जो है वो बहुत संपन्न तरीके से पूरा हो, या घर में कलह कलेश बहुत ज्यादा होते हैं, तो इस दिन आपको गणपति जी की पूजा जरूर करनी चाहिए। जिनकी लव रिलेशनशिप्स जो है वो पूरी नहीं हो पा रही हैं, आप शादी करना चाहते हैं, लव रिलेशनशिप्स आपके आधे अधूरे हैं, वो क्या कर सकते हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा। करवा चौथ के पर्व की आप सबको बहुत शुभकामनाएं। तो करवा चौथ का पर्व किस दिन है, क्या खास सहयोग पड़ रहा है, क्या उपाय आप लोग कर सकते हैं और इस व्रत का महत्व क्या है, इन सभी चीजों के बारे में मैं आज आपसे बात करूंगी। तो सबसे पहली चीज कि करवा चौथ का पर्व जो है वो मनाया जाता है कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर, जो इस बार पड़ रही है 2021 में 24 अक्टूबर को। और 24 अक्टूबर को ये जो तिथि है इसकी शुरुआत हो जाएगी चतुर्थी तिथि की सुबह 3:01 से और रहेगी 25 अक्टूबर तक सुबह 5:कुछ तक। तो लगभग देखा जाए तो 24 अक्टूबर को तो जो उदय तिथि रहेगी वो चतुर्थी तिथि रहेगी, और इसीलिए जो ये करवा चौथ का पर्व है ये रहेगा 24 अक्टूबर को। इसके अलावा हम बात करें क्या खास सहयोग पड़ रहा है, तो 24 अक्टूबर को इस बार एक बहुत खास सहयोग है कि पूजा का जो मुहूर्त रहेगा वो रोहिणी नक्षत्र में रहेगा और साथ ही में रविवार का दिन रहेगा। अब रविवार का दिन होने की वजह से एक बहुत खास सहयोग ये है क्योंकि सूर्यदेव की जो पूजा करती हैं, आप जानते हैं कि सूर्यदेव की पूजा कार्तिक के महीने में बहुत श्रेष्ठ मानी जाती है, और खास तौर पे जो सुहागिन महिलाएं होती हैं, जो मैरिड लेडीज होती हैं, उनके लिए सूर्यदेव की पूजा करने से आपके जीवन में खुशहाली आती है। तो इसीलिए रविवार का दिन होने की वजह से इस बार एक खास सहयोग और बन गया है। इसके अलावा करवा चौथ का दिन एक ऐसा दिन माना जाता है जिन जो सुहागिन महिलाएं होती हैं वो अपनी पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, अपने घर में सौभाग्य के लिए, संपन्नता के लिए भी ये व्रत रखा जाता है। करवा चौथ का व्रत रखने से आप देखेंगे घर में खुशहाली भी आती है और घर में सुख और समृद्धि भी आती है। तो करवा चौथ का ये जो व्रत है ये पूरे दिन निर्जल किया जाता है। पूरे दिन निर्जल और निराहार रह करके आप शाम के समय कथा करती हैं। दोपहर को 4 से 5 बजे के बीच में कथा की जाती है। अपने जो इन लॉज हैं उनको आप बायना निकाल करके देती हैं। इसके अलावा आप शाम के समय जब चांद का उदय होता है, जब चंद्रमा उदय होता है, उस समय पर व्रत खोला जाता है चांद को देख करके। अब चांद को ही क्यों साक्षी माना जाता है? देखिए, हमारे हिंदू धर्म में चांद को, या हमारी माइथोलॉजी में भी चांद को बहुत इंपॉर्टेंट बताया गया है। चांद को एस्ट्रोलॉजी में मन से जोड़ा गया है, मन का कारक माना गया है। आप देखेंगे कोई भी व्रत का जब संकल्प लिया जाता है और उसके बाद उसको पूर्ण किया जाता है तो चांद को साक्षी मान करके हम उसे पूरा करते हैं। चांद को देख करके ही तो व्रत खोलते हैं ना। तो क्यों किया जाता है? क्योंकि चंद्रमा के अंदर 16 कलाएं पाई जाती हैं। इसी तरह से भगवान श्री कृष्ण में 16 कलाएं हैं। तो चंद्रमा को जब आप देखते हैं तो आपका व्रत जो है, वो जो संकल्प है वो पूर्ण हो जाता है। इसीलिए चांद को साक्षी मान करके आप व्रत अपना संपन्न करते हैं, उसे संपूर्ण करते हैं। तो करवा चौथ के दिन भी आप चंद्रमा में क्योंकि 16 कलाएं हैं तो चांद को देख करके व्रत खोलती हैं, और उसके बाद आप अपने हस्बैंड के पैर छू करके उनको उनका तिलक करके आप अपना जो व्रत है उसको संपन्न कर सकती हैं। अब एक छोटा सा उपाय इस दिन, क्योंकि चतुर्थी तिथि भगवान गणेश के लिए भी की जाती है, गणेश चतुर्थी ही मानी जाती है ना इस दिन, तो मासिक गणेश चतुर्थी इस दिन पड़ती है। और साथ ही में आप अगर कोई काम आपका नहीं बन पा रहा है, अगर आप चाहते हैं कि आपका काम जो है वो बहुत संपन्न तरीके से पूरा हो, या घर में कलह कलेश बहुत ज्यादा होते हैं, तो इस दिन आपको गणपति जी की पूजा जरूर करनी चाहिए। गणपति जी की पूजा के साथ साथ उनको 5 हल्दी की गांठ ओम गणाधिपते नमः इस मंत्र का जाप करते हुए आपको गणेश जी को अर्पित कर देनी चाहिए। तो इस उपाय के करने से आपके काम में जो बाधाएं आ रही हैं वो खत्म हो जाती हैं, आपका काम जो है वो निर्विघ्न तरीके से पूरा होता है। उपाय एक बार फिर से सुन लीजिए। 5 हल्दी की गांठ आपको अर्पित करनी है। ओम गणाधिपते नमः इस मंत्र का जाप करते हुए आपको गणेश जी पर ये गांठें जो है वो अर्पित करनी है, और उसके बाद गणेश जी की आरती जरूर कीजिएगा। जब भी हम आरती करते हैं तो आरती करने से हमारी जो पूजा है वो पूर्ण हो जाती है।
तो कार्तिक का पूरा महीना जो है वो भगवान विष्णु की पूजा के लिए श्रेष्ठ माना जाता है और यही वो महीना है जिसमें हम देवउठनी एकादशी का पर्व मनाते हैं, जिसमें हम दीपावली का पर्व मनाते हैं जो कि माँ लक्ष्मी की पूजा के लिए बहुत श्रेष्ठ है। तो इस पूरे महीने में भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा करने से आपके घर में धन धान्य बढ़ता है, आपके घर में सौभाग्य बढ़ता है। तो इसीलिए एक ऐसा चित्र लाना है आपको जिसमें कि भगवान विष्णु हो, माँ लक्ष्मी हो, माँ लक्ष्मी उनके चरण दबा रही हो, और ऐसा चित्र ला करके अपने घर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आपको लगा देना है। उसके बाद डेली आपको उसकी पूजा करनी है, लक्ष्मी चालीसा का पाठ करना है और साथ ही में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है। जिनके घर में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं, शादीशुदा लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, दाम्पत्य जीवन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, इस तरह के इश्यूज जो हैं वो खत्म हो जाएंगे। आपकी मैरिज लाइफ में एक तालमेल ज़रूर बनेगा। और इसके अलावा देखिए कि लव रिलेशनशिप्स जो हैं वो पूरी नहीं हो पा रही हैं, आप शादी करना चाहते हैं, लव रिलेशनशिप्स आपके आधे अधूरे हैं, वो क्या कर सकते हैं? या किसी भी तरीके की कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है तो आपको इस दिन क्या करना है, भगवान श्री कृष्ण और राधा जी का चित्र ला करके अपने घर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में लगाना है। उन्हें एक बांसुरी अर्पित करनी है, बांसुरी में थोड़ा सा शहद डाल दीजिए या बांसुरी में एक ऐसा पेपर रखिए जिसमें कि आपका और आपके जो भी पार्टनर है उनका नाम उस पर लिखा हो, और उस बांसुरी में डाल करके उसमें थोड़ा सा शहद को फिल कर दीजिए। ऐसा करने से आप देखेंगे आपका जो रिश्ता है वो मजबूत होगा, उसमें आपस में प्यार बढ़ेगा। तो इसी के साथ आप देखेंगे कि आपके बीच में जो प्यार है वो बढ़ेगा और कंपैटिबिलिटी के साथ साथ रिश्ता जो है वो पूरा जरूर होगा। तो इन खास उपायों के साथ आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। करवा चौथ की एक बार फिर से आप सबको बहुत शुभकामनाएं। दीजिए इजाजत, लेकिन जुड़े रहिए चैनल के साथ। नमस्कार।